बिहार चुनाव 2025 का परिणाम सामने आ गया है। यहाँ पर मुख्य नतीजों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। बिहार के चुनाव 2025 के परिणाम में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। एनडीए को कुल 202 सीटें जीती है। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में संख्यात्मक रूप से बहुत मजबूत बहुमत है। पार्टी के अनुसार बीजेपी को लगभग 79 सीटें जीती हैं और जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसने 85 सीटें। लो एलजेपी जिसके नेता चिराग पासवान हैं उन्हें भी 19 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में महागठबंधन को बहुत ही करारी हार झेलनी पड़ी है। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली है। इसमें जो मुख्य पार्टी थी आरजेडी तेजस्वी यादव की, उसे सिर्फ 25 सीटें मिली हैं और कांग्रेस जो बहुत ही कम सीटों पे आ गई है जिसको लगभग 6 सीटें मिली है। फिलहाल स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आगे देखते हैं इसके परिणाम के बाद क्या होता है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है इस इलेक्शन में। इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ी बात आई थी जिसमें मतदान हुआ था 66.91% मतदान, जो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा एक जन सहभागिता को दर्शाता है। इसके राजनीतिक मायने में ये दिख रहा है कि एनडीए के लिए बहुत बड़ी जीत है। उन्हें सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत मिला है, जिससे उनकी सरकार को बहुत ही मजबूत आधार मिलेगा। बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महागठबंधन की हार यह साबित करती है कि विपक्ष की रणनीति या उनकी जनता में पकड़ बहुत कम हो गई है। नीतीश कुमार का नेतृत्व तो जारी रहेगा, लेकिन अब उन्हें अपनी पार्टी और एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखना होगा क्योंकि बीजेपी की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। उच्च मतदान यह दिखाता है कि जनता ने इस चुनाव को बहुत ही अहम माना। उनकी भागीदारी ज़्यादा रही, जिसका मतलब यह है कि चुनाव लोगों के लिए मायने रखता है। एनडीए ने अपनी जीत पर कई तरह की बातें कही, बहुत सारे बयान दिए। जैसे पीएम मोदी का बयान आया, इन्होंने इसे कहा भारी जनादेश। उन्होंने यह कहा कि इस जीत में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। उनका वोट जो पुराना MY फॉर्मूला था, जो कम्युनल अपील पर आधारित हो रहा था, उसे तोड़ा है महिला और यूथ फॉर्मूला ने। पुराने MY को नए MY में बदल दिया गया है। मोदी ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और इसे अच्छा शासन, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत बताई है। नीतीश कुमार जो एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि यह जीत पूरी एकता की वजह से आई है। एनडीए गठबंधन ने मिलकर काम किया। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार और आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और गठबंधन के अन्य भागीदारों जैसे चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा खास तौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश उच्च विकास की दिशा में कदम है। बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करने का हमारा लक्ष्य है। विरोधी पार्टियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने महागठबंधन, खास करके कांग्रेस को जो एक बयान दिया था, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग और मार्क्सिस्ट बताया था। यह भी कहा कि एनडीए की यह जीत जो है लोकतंत्र में विश्वास, निष्पक्ष चुनाव और जनता की इच्छा का प्रतिबिंब है। महागठबंधन ने भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आरोप पर एक तरीके से आरोप लगाया कि इन्होंने बाहरी नियंत्रण किया है, जैसे बाहर से सुरक्षा कंपनियां और पुलिस फोर्स उस राज्यों से भेजी है जो बीजेपी शासित राज्यों की है। उन्होंने वोट काउंटिंग में बेईमानी पे कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रदर्शन हो सकता है। उन्होंने ऐसा भी जानकारी दिया कि कुछ
चुनाव अधिकारी ऐसी रणनीति बना रहे कि मतगणना धीरे धीरे हो, जहाँ पर गठबंधन जीत रहा हो। उन्होंने एग्जिट पोल को एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बताया ताकि चुनाव अधिकारी दबाव महसूस करें। उन्होंने यह भी दावा किया था कि महागठबंधन ने जो अपना सर्वे किया था उसमें एक परिवर्तन का जनादेश आने वाला है। राहुल गांधी ने भी ये बयान किया कि ये संभवतः एक निष्पक्ष ना होने वाला चुनाव था जिसमें हमारी हार निश्चित थी। उन्होंने महागठबंधन समर्थकों और मतदाताओं को धन्यवाद किया और कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। राहुल ने चुनाव नतीजों का विश्लेषण करने और भविष्य में रणनीति तय करने की बात कही है। आरजेडी में पहले जो नेता थे तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी कहा कि यह पार्टी कुछ अंदरूनी लोगों की वजह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने एनडीए की जीत को यह बताते हुए स्वीकार किया कि बिहार के लोगों ने सुशासन और शिक्षा को महत्व दिया है और पारिवारिक और वंशवादी राजनीति को पीछे जाना चाहिए। ये थे बिहार चुनाव के विश्लेषण। चुनाव के बाद एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन चुकी है और आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। इन दोनों पार्टियों को अपने फील्ड वर्क पे काफ़ी अच्छे से काम करना चाहिए। चुनाव के पहले भी इनके अंदरूनी कलह दिख रही थी जिसका इन्हें एक तरीके से नुकसान पहुंचा है। और साथ में ही नीतीश कुमार और एनडीए के जो भी गठबंधन दल है उन्होंने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, काफ़ी जी जान लगा के चुनाव लड़ा, जिसका उनको एक तरीके से रिजल्ट मिला है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस विश्लेषण को आप लाइक कीजिए, और अगर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है, आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।